शनि प्रदोष व्रत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। शनि प्रदोष व्रत क्या है? प्रदोष व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। जब यह त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन पड़ती है तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। चूंकि यह शनिवार को आता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। शनि प्रदोष व्रत का महत्व। एक, संतान प्राप्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिन दंपतियों को संतान सुख की कामना होती है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसे पुत्र प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 2, शनि दोष से मुक्ति। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 धैया या कोई अन्य शनि दोष चल रहा हो। इस व्रत के प्रभाव से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। 3, कष्टों का निवारण। माना जाता है कि शनि प्रदोष व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट, रोग, भय और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। 4, स्थिरता और सुख समृद्धि। इस व्रत के पालन से जीवन में सुख शांति, स्थिरता और समृद्धि आती है, क्योंकि भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। पूजा विधि। स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र, अधिमानतः सफेद या नीला, धारण करें। व्रत का संकल्प लें। प्रदोष काल। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे शुभ माना जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। शिव पूजा। प्रदोष काल में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग पर जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें बेलपत्र, अक्षत, चावल, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। मंत्र जाप। इस दिन नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। शनिदेव की पूजा। शनिवार होने के कारण इस दिन शनिदेव की भी पूजा करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा। शनि प्रदोष व्रत की 2 प्रमुख पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक, निर्धन ब्राह्मण और उसके पुत्रों की कथा। प्राचीन काल में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी थी। वे अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मणी अपनी दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास गई और बोली, हे महामुनि, मैं बहुत दुखी हूँ। कृपा करके मेरे दुख निवारण का कोई उपाय बताएं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि वास्तव में एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम अत्यंत निर्धन हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। ब्राह्मणी की दुख भरी बात सुनकर ऋषि शांडिल्य ने उसे शनि प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव और शनिदेव की कृपा होगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मणी ने ऋषि के कहे अनुसार अपने दोनों पुत्रों के साथ श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। वे नियम पूर्वक उपवास रखते और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करते। कुछ समय बाद व्रत के प्रभाव से एक चमत्कार हुआ। छोटा पुत्र शुचिव्रत एक दिन तालाब में स्नान करने गया। लौटते समय उसे रास्ते में स्वर्ण कलश मिला जो धन से भरा हुआ था। वह प्रसन्न होकर कलश लेकर घर आया और माता को सारा वृत्तांत सुनाया। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया और कहा कि यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। उधर बड़ा पुत्र धर्म, जो राजपुत्र था, एक दिन वन में था। उसकी भेंट अंशुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या से हुई। अंशुमति गंधर्व राज की कन्या थी। उन दोनों ने विवाह करने का फैसला किया। जब धर्म का विवाह हुआ, तब उस नगर के शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया।
धर्म और अंशुमति के विवाह तथा प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से राजकुमारों को युद्ध में जीत मिली और उन्हें उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। राजगद्दी मिलने पर राजकुमार धर्म और शुचिव्रत ने उस दयालु ब्राह्मणी को अपने दरबार में एक विशेष स्थान दिया। इस प्रकार ब्राह्मणी की गरीबी दूर हुई और उसने सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत किया और वह भगवान शिव की अनन्य भक्त बन गई। 2 सेठ और सेठानी की कथा। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ और उसकी सेठानी रहते थे। उनके घर में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं थी, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। इसी दुख के कारण सेठ और सेठानी हमेशा चिंतित रहते थे। बहुत सोचने विचारने के बाद सेठ ने अपना व्यापार नौकरों को सौंप दिया और अपनी सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले जो ध्यानमग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों न साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर यात्रा आगे बढ़ाई जाए। जब साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी देर से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो। तुम्हें इससे संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु ने उन्हें प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ साथ भगवान शंकर की वंदना भी बताई। सेठ और सेठानी ने साधु से आशीर्वाद लिया और अपनी तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर पूरे विधि विधान से शनि प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उनका जीवन खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत का महत्व। शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव, माता पार्वती और शनिदेव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत संतान प्राप्ति, जीवन में सुख शांति और दरिद्रता दूर करने के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। जो भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें शनि की कुदृष्टि से भी मुक्ति मिलती है। कथा के पाठ या श्रवण के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है।